ऑस्कर को होश आया तो उसने पूछा कि क्या ये सच में तुम ही हो थियो। थियो भी कंफ्यूज हो गया। उसने ऑस्कर से पूछा कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो। ऑस्कर ने बताया कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और कौन। अब थियो ये देखकर हैरान रह गया कि तू एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया बे। थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें समझ आया कि थियो किसी तरह 2022 में पहुंच चुका है। उनकी बात उस वक्त के बारे में हुई जब ऑस्कर थियो पर गुस्सा था मॉम के नोट्स फाड़ने के लिए। थियो ने ऑस्कर को अपनी माँ की वो रेड ड्रेस वाली तस्वीर दिखाई। Get solving in the cloud with the Google Cloud free program. As a new user, you'll get $300 in free credits for the first 90 days with no automatic. थियो परेशान होकर 1992 में वापस जाना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अगर लेट हो गया तो दादी उस पर चिल्लाएगी। थियो छत पर गया ताकि वो पोर्टल में वापस कूद पाए, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर फेंका वो गायब हुआ ही नहीं। ये वाला पोर्टल तो 2022 में बंद हो गया था। थियो परेशान हो गया कि वो पोर्टल बंद कैसे हो सकता है। इस पर ऑस्कर ने उसे समझाया कि टाइम ट्रैवल इतना सीधा नहीं है। जिस रास्ते तुम यहाँ पर आए हो जरूरी नहीं वो पोर्टल वापस भी जाता हो। अब ऑस्कर ने सोचा कि एक नया पोर्टल ढूंढना पड़ेगा ताकि 2022 से 1990 में वापस जाया जा सके। इस बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए ऑस्कर थियो को अपने सीनियर प्रोफेसर के पास ले गया। उसने बताया कि 2022 में साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन टाइम पोर्टल जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। प्रोफेसर की बात सुनकर दोनों भाई वहाँ से वापस आ गए। थियो मॉडर्न दुनिया को देखकर काफी हैरान था। उसने ऑस्कर का फोन देखकर पूछा कि ये क्या है। ऑस्कर ने समझाया कि ये एक फोन है, लेकिन पुराने फोन की तरह इसमें नंबर घुमाने नहीं पड़ते, ना ही इसमें कोई तार है। ऑस्कर ने थियो को शांत करवाते हुए कहा कि अभी हमें पोर्टल को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें 1990 में वापस जाना है कि नहीं। तभी थियो ने ऑस्कर को बताया कि मुझे हाथ से लिखी हुई एक लिस्ट मिली थी माँ के पेपर्स में, जब मैं वो रिसर्च वाले पन्ने फाड़कर रॉकेट बना रहा था। मैंने तुम्हें परेशान करने के चक्कर में वो डिक्शनरी में छुपा दी थी, हो सकता है उसमें कुछ मिल जाए। उन दोनों ने दादी से उस डिक्शनरी के बारे में पूछा तो दादी ने बताया कि उसने वो डेविड को दे दी थी। अगले दिन वो सुबह उठे तो ऑस्कर ने बताया कि वो डेविड से मिलने जा रहा है और थियो को चुपचाप घर पर रहने को कहा कि कहीं जाइयो मत। लेकिन थियो चुपचाप घर से बाहर निकलकर एक बड़े से मॉल में पहुंचा। मॉल में गैजेट्स को देखकर थियो एकदम हैरान हो गया। खास तौर पर उसने VR हेडसेट को इस्तेमाल करते हुए गलती से उसे तोड़ दिया। फिर ऑस्कर को वहाँ बुलाया गया जिसे सारे नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। ऑस्कर ने थियो को बात न सुनने के लिए डांटा और फिर वो दोनों डेविड के डिपार्टमेंटल स्टोर में गए वो डिक्शनरी ढूंढने के लिए। डेविड ने बताया कि उसने डिक्शनरी घर पर रखी है। तभी वहाँ एलिना आई। थियो बहुत हैरान है कि एलिना बड़ी होकर इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। तभी एलिना ने पूछा कि ये बच्चा कौन है, इसे मेरा नाम कैसे पता। इस पर ऑस्कर ने झूठ कह दिया कि ये मेरे कजन का बेटा है। ऑस्कर ने किसी तरह बात बदली और फिर एलिना ने दोनों को अपने घर